आचार संहिता लगने से पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक और विज्ञापन यहाँ पे जारी किया है। और ये चयन हेतु जो विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है, ये समूह गांव में उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अंतर्गत राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के 64 रिक्त पदों के लिए। इसके अलावा सहायक विकास अधिकारी, जिसे हम सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 भी कहते हैं, उसके 6 रिक्त पदों के लिए। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीज परीक्षक सहायक के 2 रिक्त पदों तथा फार्म पर्यवेक्षक के 1 पद, अर्थात कुल मिला के 73 पदों पर यह चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। इसका जो प्रकाशन हुआ है 8 जनवरी को हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो है 24 जनवरी से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और 9 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और अगस्त 2022 में इसकी लिखित परीक्षा का अनुमान यहाँ पे अनुमानित समय दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुल मिलाकर के 73 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और आयोग की वेबसाइट पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 9 मार्च तक यहाँ पे आवेदन होते रहेंगे, तो काफ़ी लंबा समय है। आप देख सकते हैं पहला तो राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक का पद यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी में 13 पद हैं यहाँ पे, जिनमें से 3 वोमेन के लिए और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए। बॉयज़ के लिए 8 पद शेष रह जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं जो दोनों के दोनों ओपन है, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, कोई भी इसमें भर सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पद हैं, जिनमें से 1 वुमेन का है और 1 एक्स सर्विसमैन का, और 3 पद ओपन है जिसपे बॉयज़ भी आवेदन कर सकते हैं। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 7 रिक्त पद हैं, जिनमें से 2 वुमेन के हैं और 5 जो हैं ओपन पद हैं। और इसके अलावा सामान्य के कुल 37 पद हैं, जिनमें 11 पद वुमेन के हैं, 1 पद फ्रीडम फाइटर का है और 2 पद एक्स सर्विसमैन के हैं, 2 पद ऑर्फन के हैं। और इसके अलावा 2 पद इनमें कुल मिलाकर के श्रवण ह्रास चलन क्रिया वाले जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे 64 पद हैं और इन पर यहाँ पे जो वेतनमान है ये है 25,500 से 81,100, यानी लेवल 4 का यहाँ पे वेतनमान है। आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं आप देख सकते हैं, कृषि या अर्थशास्त्र के साथ में स्नातक, कंप्यूटर संचालन का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर या फिर इकोनॉमिक्स आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं या फिर जिन्होंने बीए किया हुआ है, तो वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, दोनों क्वालिफिकेशंस वाले। अब हम दूसरे पद की बात करते हैं, सहायक विकास अधिकारी। इसमें ज़्यादा पद नहीं है, 1 पद अनुसूचित जाति का है, जो कि कोई भी पुरुष महिला दोनों वहाँ पे भर सकते हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 1 पद है, वो भी वहाँ दोनों भर सकते हैं। सामान्य के कुल 4 पद हैं, उनमें से 1 पद वुमेन का है और 3 पद जो हैं वो ओपन है। तो कुल मिलाकर के 6 पद यहाँ पे इसमें इस पद हेतु हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर वेतन की हम बात करें तो इसका वेतनमान जो है लेवल 5 का है और 21 से 42 वर्ष तक की आयु में आप कि यदि आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी अगर अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं तो कला से आपका स्नातक होना चाहिए। कला यानी कि आर्ट साइड के आप स्टूडेंट हों और आपके ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र विषय होना ज़रूरी है, या फिर आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो, यानी कृषि से आपका बीएससी होना चाहिए, तो कृषि से स्नातक हैं, और इन सभी के साथ में कंप्यूटर संचालन का आपका प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। तीसरा पद है यहाँ पे बीज सहायक का, बीज परीक्षण सहायक जो ये पद है, इसका कुल मिलाकर के 1 पद है और ये पद गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के अंदर ये पद है, जिसमें 1 पोस्ट आई है जो कि एससी कैटेगरी के लिए है और ये ओपन है। एससी के बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और 1 पद सामान्य है जिसमें भी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के 2 पद हैं और ये थोड़ा इनसे ऊपर का पद है क्योंकि लेवल 6 का ये पद है और 35,400 से 1,12,400 तक इसमें वेतनमान है और 18 से 42 वर्ष की आयु के बीच में यहाँ पे आवेदन किया जा सकता है। यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर या फिर वनस्पति विज्ञान से आपका स्नातक होना चाहिए। तो इसमें जो नॉर्मल बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं जो कि जेडबीसी वर्ग के होते हैं, तो इनका वनस्पति विज्ञान अगर बॉटनी आपका ग्रेजुएशन में है तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, या फिर एग्रीकल्चर आपका ग्रेजुएशन में यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं आप, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए। इसके अलावा इसमें वांछनीय चीज़ रखी गई है सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में कार्य करने का अनुभव या सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में स्नातक उपाधि। यदि ये भी कुछ आपके सीड जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर आपका स्नातक
इसमें है तो भी आपके लिए यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपको काम करने का एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने किसी प्रोजेक्ट इत्यादि में भी यदि कार्य किया हो तो भी आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। चौथा यहाँ पे फार्म पर्यवेक्षक का पद है। इसमें कुल एक ही पद है, ये भी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का पद है। और यहाँ पे भी सामान्य के लिए एक पद है। और सामान्य के लिए एक पद का मतलब है कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी का इसे भर सकता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों भर सकते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको कृषि स्नातक होना चाहिए या फिर कृषि में आपका डिप्लोमा के साथ में 3 वर्ष का अनुभव हो, तो ये यहाँ के लिए अर्हता यहाँ पे रखी गई है। इसका वेतन भी 35,400 से 1,12,000 यानी लेवल 6 का वेतन है। 18 से 42 वर्ष की आयु में के यदि आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों के चयन का विकल्प यहाँ पे रखा गया है। पदों का चयन आप जब रिटन एग्जाम देंगे उसके बाद मेरिट के बेस पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप किस पद का यहाँ पे चयन करना चाहते हैं। कैसे चयन होगा? 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें न्यूनतम अर्हता से संबंध आधारित प्रश्न यहाँ पे किए जाएंगे। और क्वालिफाइंग तो आप लोग जानते ही हैं कितने में यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं। तो बाकी लगभग मुझे ये जो सारे जो सूचनाएं हैं वो एक समान रहेंगी। और यहाँ पे आयु की जो गणना होती है वो यहाँ पे संभवतः वही 1 जुलाई 2021 को ही काउंट होना है। और 1 वर्ष की छूट भी यहाँ पे दी गई है आयु में। आप लोग जानते हैं भूतपूर्व सैनिकों को और रिजर्व कैटेगरी को जिस हिसाब से छूट मिलती है वो छूट यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगी, तो वो सभी भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे आज फॉर्म निकला हुआ है, नई भर्ती निकली हुई है, अवश्य जो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसमें आप अप्लाई करें। और ऑनलाइन या ऑफलाइन ये परीक्षा होगी तो आयोग द्वारा बता दिया जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारी परीक्षाएं आयोग के द्वारा ऑनलाइन भी संचालित की जा रही हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी इस भर्ती के बारे में। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।